नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रेप स्टेज 2 में भी निर्माण कार्य जारी, नहीं हो रही ग्रेप की गाइडलाइन की पालना। एमआईए में सरकारी खजाने की बर्बादी, हाल ही में लगाई गई टाइल्स उखाड़ी। यातायात पुलिस के बैरिकेड्स का हो रहा है दुरुपयोग, ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान कर रहे हैं उपयोग। रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, सीएम भजनलाल ने भी भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। और अब खबरें विस्तार से। हरसौली कस्बे के रेलवे फाटक संख्या 86 पर आए दिन लगने वाले जाम से राहगीरों सहित वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लंबे समय तक फाटक बंद रहने के कारण बीबीरानी से मुंडावर खैरतल रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे काफी समय तक जाम की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि बीबीरानी रेलवे फाटक पर काफी सालों से जाम की समस्या से हरसौली परगना वासियों सहित वाहन चालकों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बीबीरानी और मुंडावर खैरतल मार्ग के बीच में रेलवे फाटक होने के कारण जब ट्रेन आती है तो बीबीरानी रेलवे फाटक बंद हो जाता है। बीबीरानी व मुंडावर खैरतल की ओर से आने जाने वाले वाहनों का आवागमन बंद हो जाता है, जिसके कारण बीबीरानी फाटक संख्या 86 के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। गुरुवार को लंबा जाम लग गया, तब पुलिस चेक पोस्ट से इंचार्ज दिनेश कुमार ने आकर जाम खुलवाया। जब फाटक खुलता है तो काफी देर वाहन चालकों को जाम से जूझना पड़ता है। वहीं राहगीरों को भी आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों ने बीबीरानी रेलवे फाटक संख्या 86 पर शीघ्र ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों व वाहन चालकों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। अड़सठवीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवाहेड़ा की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड, 16 सिल्वर तथा 8 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 32 मेडल अपने नाम कर अंडर 19 आयु वर्ग में जिला चैंपियन तथा अंडर 17 आयु वर्ग में उपविजेता रही। विद्यालय की टीम के 8 खिलाड़ियों का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने बताया कि विजेता टीम तथा राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का मान सम्मान प्रधान पंचायत समिति तिजारा जयप्रकाश यादव के मुख्य आतिथ्य तथा एसडीएमसी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में प्रधान जयप्रकाश यादव ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाओं के साथ इस वर्ष परीक्षा परिणाम के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों, कला उत्सव, सामाजिक विज्ञान मेला, एनसीईआरटी के नाटक व सामूहिक नृत्य, वाद विवाद आदि सभी में एकमात्र विद्यालय जिसके राज्य स्तर पर सर्वाधिक चयन हुए हैं। विद्यालय ब्लॉक व खैरतल तिजारा जिले का नाम रोशन करने पर प्रधानाचार्य तथा समस्त स्टाफ के मार्गदर्शन व प्रयासों की सराहना की गई तथा विद्यालय के खेल मैदान में 200 मीटर का मिनी ट्रैक अतिशीघ्र बनवाने का आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य सुथार ने राज्य स्तर पर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को चांदी के मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की। मंच संचालन महेंद्र सिंह बर्मन व ओम प्रकाश सैनी ने किया। तिजारा क्षेत्र के हिंगवाहेड़ा गांव के स्वामी विवेकानंद स्कूल प्रांगण में उपनिदेशक महिला अधिकारिता के आदेश अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत माहवारी स्वच्छता एवं एनीमिया जागरूकता के बारे में बालिकाओं के साथ कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिला पर्यवेक्षक कोकल यादव ने बताया कि माहवारी में किस प्रकार से हमें साफ सफाई रखनी चाहिए एवं बालिकाओं को माहवारी के दौरान होने वाले हार्मोन्स परिवर्तन आदि के बारे में बताया और माहवारी के दौरान हमें सैनिटरी नैपकिन को किस प्रकार से उपयोग एवं डिस्पोज करना चाहिए, जिससे कि हम इन्फेक्शन और बीमारियों से दूर रह सकें और एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए हमें हरी सब्जियां, ताजा फल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इन सभी विषयों पर बालिकाओं के साथ चर्चा की, जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरोज देवी एवं प्रवीण कुमार के द्वारा बालिकाओं को जागरूक किया गया।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार हेमू कॉलोनी चौक पर प्रातः 10:30 से शाम 4 बजे तक खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा त्योहारी सीजन को देखते हुए जनहित में मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन द्वारा दूध, घी, तेल, मिठाइयां एवं अन्य सामग्री की जांच निःशुल्क की गई। आमजन ने अपने घर से दूध, दही, घी आदि चीजों की टेस्टिंग करवाई। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने घरेलू नुस्खे द्वारा टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन से जांच शुरू करवाई। इस दौरान आमजन को खाद्य पदार्थ में मिलावटों की घरेलू तरीके से जांच करने के तरीकों को बताकर जागरूक किया गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जुबेर खान के देवलोक गमन होने के कारण रिक्त हुई सीट पर होने वाले मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने इस बार अपना प्रत्याशी सुखवंत सिंह को बनाया है, जिन्होंने आज 24 अक्टूबर को कस्बा रामगढ़ में रैली निकालने के बाद एसडीएम कार्यालय में पहुंच नामांकन पत्र जमा कराया। उसके बाद सुखवंत सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सभा को संबोधित करने और सुखवंत सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के अनेक नेता, सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, विधायक देवी सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़, विधायक रमेश खींची, राजेंद्र राठौड़, अजय पाल लांबा, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ सहित अनेक नेताओं ने सभा को संबोधित कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं सहित पार्टी और भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के लिए सभा में मौजूद लोगों से वोट देने की अपील की। हमने कहा विधानसभा के अंदर आप बताइए आपको कितना पानी की बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इतना पानी चाहिए, हमने कहा उससे ज्यादा लाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने विधानसभा में कहा उससे ज्यादा पानी लेकर के हम ईआरसीपुर में आएंगे। ये हम काम करके दिखाते हैं। और यही नहीं, यहां तो बात कहते हैं, मैंने कहा था कि यमुना समझौते की आप बात करते हो, आपने कभी जीवन में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस प्रदेश में राज रहा तो कांग्रेस का राज रहा, कहां गए थे वो नेता? क्यों नहीं आया ध्यान की हमारे शेखावाटी के हमारे तीनों जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए पानी आना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, एक कांग्रेसियों की करनी और कथनी में अंतर देखिए। हमने जब कहा कि यमुना जल सौदे को लेकर के आएंगे, हमने एमओयू किया, लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने क्या लिखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का समझौता हुआ है, अगर हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो हम इसको रद्द करेंगे, इसको रद्द करेंगे। हम जब हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं गया तो मैंने हरियाणा में कहा कि आपने कह तो दिया कि हम रद्द करेंगे, आपकी सरकार आएगी तभी तो रद्द करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, राजस्थान के अंदर कुछ कहते हैं, हरियाणा के अंदर कुछ बात करते हैं, और आपने देख लिया। अरे ये मैं आज झुंझुनू के अंदर कहा था, राजेंद्र जी भाई साहब मेरे, अरे वो शेखावाटी के लोग हैं, क्योंकि शेखावाटी हमारे भामाशाहों के लिए जानी जाती है। मैं अभी यूके भी गया, जर्मनी भी गया, वहां भी मेरे को वहां के सेठ मिले। अरे उन सेठों ने तो काम किया है, वहां की जनता काम करती है, गेहूं लगाती है, लोगों को पानी पिलाती है, गायों को पानी पिलाती है, पक्षियों को पानी पिलाती है। जब उन्होंने देखा कि ये पानी हमारे को रोकेंगे तो ये भाव आत्मा का वहां भी गया, और वो भाव मिलकर के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनी। ये हमारा काम। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा कि हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, एक एक वायदा हमारा 10। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। खाने में डाले डाले स्वाद है निराले, प्योर मसाले जब छौंके लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने कहा कि 121 एमओयू किए गए, 10,125 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम से पहले आज नीमराना इंडस्ट्रियल कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत निवेशकों के द्वारा अधिक से अधिक एमओयू करवाया जाना प्रस्तावित है। इसी के तहत जिला प्रशासन रीको तथा जिला उद्योग केंद्र भिवाड़ी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जिले में अब तक 10,125 करोड़ के एमओयू प्रस्तावित हो चुके हैं जिन्हें और बढ़ाने की आवश्यकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जिला स्तरीय इन्वेस्ट समिट 25 अक्टूबर को लाल विलास होटल नीमराना बहरोड में आयोजित की जा रही है। हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसी के तहत कल जो है डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट हमारे द्वारा होटल लाल विलास नीमराना में आयोजित की जाएगी। और उस समिट में अभी तक जो है हम लोग 121 एमओयू साइन कर चुके हैं। उसमें लगभग 10,125 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। साथ ही 11,800 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलना संभावित है। इसमें मेनली हमारा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमारा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। 25 उद्योगों ने 3600 करोड़ रुपए के केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं और शेष जो है वो एग्रो प्रोसेसिंग, होटल, रिजॉर्ट, मिनरल, सेरेमिक्स, सोलर एनर्जी, हॉस्पिटल, ईवी बैटरी, केमिकल्स इत्यादि शामिल है। इसमें हमारे कल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री विजय सिंह जी, जो राज्य मंत्री हैं रेवेन्यू, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। और साथ में ही हमारे जो जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह जी और हमारे जिले के 5 विधायक, 4 विधायक और इसके अलावा मुंडावर की हमारी आदि कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है तो मुंडावर विधायक भी रहेंगे, बहरोड विधायक और कोटपुतली विधायक, विराटनगर विधायक और बानसूर विधायक, सभी विधायक महोदय रहेंगे। प्रभारी सचिव महोदय उपस्थित रहेंगे। साथ में ही हमारी जो संभागीय आयुक्त महोदया हैं वो भी आएंगी, प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मैं समझती हूँ कि काफी अच्छे प्रयास जो है हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज की टीम, रीको की टीम, एसोसिएशन द्वारा, आप सभी के द्वारा और किया गया है और आप मीडिया का भी हमें भरपूर सहयोग मिला है। और हमारे द्वारा प्रचार प्रसार के लिए पिछले गत कई दिनों से इसके प्रचार प्रसार के लिए संपर्क एक व्यक्ति से हम पर्सन टू पर्सन जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैं सबसे फोन पे बात कर रहे हैं और उनके जो भी आगे फ्यूचर प्लान्स हैं उसको मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हो सकता है ये एमओयू 121 ही हुए हैं, परंतु अभी जो राज्य स्तर पर समिट है वो दिसंबर में होगी। तब तक हमारे ये एमओयू का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और ये एमओयू और बढ़ेंगे और इससे रोजगार भी और सृजित होगा। और कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी जो इसमें जो एमओयू में है? जी, जो बड़ी कंपनियां हैं मेनली एक तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है जिसने हमारे साथ 4,200 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। वो लिथियम बैटरी बनाने का काम करेगी। इसके अलावा KRN प्रोडक्ट्स जो है ऑलरेडी हीट एक्सचेंजर का काम ऑलरेडी वो यूनिट पहले से कर रही है यहाँ पे। उन्होंने हमारे साथ 1170 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। उसमें 600 लोगों को मतलब 600 लोगों को रोजगार मिलेगा और ये ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है और ये एक्सपेंशन करेगी। इसके अलावा डाइकेन एयर कंडीशनिंग जो ऑलरेडी हमारे जापानीज जोन में काम कर रही है तो ये भी अपना एक्सटेंशन करेंगे और इसमें 525 करोड़ रुपए का इन्होंने हमारे साथ एमओयू साइन किया जिसमें 275 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाल ही में रीको ने इनको एडिशनल लैंड भी अलॉट की है, लगभग 12,000 स्क्वायर मीटर जमीन रीको ने अलॉट की है। इसके अलावा श्रीजी लैबोरेटरीज जो है सोता नाला में, इन्होंने भी हमारे साथ 310 करोड़ का एमओयू साइन किया है। ये बेसिकली मेडिसिन बनाते हैं और इससे 55 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनके पास भी लैंड अवेलेबल है और डाइकिन के पास भी लैंड अवेलेबल है, KRN के पास भी लैंड अवेलेबल है। तो जिनके पास लैंड अवेलेबिलिटी है उनकी तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी तरह से और भी फूड सेक्टर में, एग्रो प्रोसेसिंग में, होटल्स में, केमिकल्स में, अलग अलग मतलब मैं यदि कैटेगरी वाइज देखूं तो
हमारे एग्रो प्रोसेसिंग में लगभग 228 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ऑटोमोबाइल में 2535 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। केमिकल में 354 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ईवी में अकेला ईवी में ही 4200 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। हॉस्पिटल सेक्टर में भी लगभग 66 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। होटल एंड रिजॉर्ट में 12 करोड़ का। माइंस, मिनरल्स, सेरेमिक्स, इसमें हमारे जो माइंस एरिया जहां पर भी है उसमें भी कुछ नए लोग जिनके पास लीज जिनको मिल चुकी है किंतु उन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, तो वो भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनके साथ भी एमओयू, कुछ नए क्रैशर है, कुछ नए माइंस एरिया है। इसके साथ ही हमने और भी माइंस में प्लानिंग की है, कुछ नए प्लॉट्स बनाए। वो तो जब ऑक्शन होंगे तब उसके बाद हमारा काम शुरू होगा, पर हमने उसमें भी नए 14 प्लॉट्स बनाए हैं गुजारा क्षेत्र में और उधर पावटा एरिया में। तो उसमें भी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऑक्शन का प्रोसेस आएगा तब नए इन्वेस्टर्स आएंगे। और वायर्स एंड केबल्स में हमारे पास 186 करोड़ का हमने एमओयू साइन किया है। वेयर हाउसिंग का भी यहाँ नीमराना साइड में काफी अच्छा स्कोप है, काफी वेयर हाउसेज बने हुए भी हैं और 146 करोड़ का हमने एमओयू साइन किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज काम कर रही है, ऑलरेडी भी कर रही है, और इसमें केशवाना में भी है, नीमराना में भी है टेक्सटाइल क्षेत्र में। और आगे हमने और 306 करोड़ का एमओयू उनके साथ साइन किया है। सोलर एनर्जी में 18 एमओयू साइन हुए हैं जिसमें 239 करोड़। सोलर एनर्जी में बताना चाहूंगी कि ये सारा बानसूर एरिया में बहुत बड़े सोलर के नए प्लांट्स आ रहे हैं जिसमें इन्होंने कुसुम योजना में भी फायदा ले रहे हैं और काफी बड़े इन्होंने प्लांट्स जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है सोलर के क्षेत्र में। तो वो जो है बिजली बना के उनके साथ गवर्नमेंट के साथ एमओयू जेवीएनएल के साथ साइन हो गए हैं, तो उनका एश्योर्ड रूप से जेवीएनएल उससे परचेज करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की है। और एजुकेशन सेक्टर में और स्किल सेक्टर में 167 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। रियल एस्टेट में 30.98 करोड़, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया जैसे नीमराना में या आ रहा है तो उनको अपने स्टाफ के लिए सबको रेजिडेंशियल फैसिलिटी एक अनिवार्य आधारभूत आवश्यकता है यहाँ पर। तो उसमें कई जो है रियल एस्टेट के इन्वेस्टर आए हैं जिन्होंने अपनी लैंड ले ली है, कुछ लोगों ने कन्वर्ट करा ली है, कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी है और आगे उन्होंने एमओयू साइन किए हैं। तो वो भी काफी काम इस एरिया में चल रहा है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी की पूर्व जिला पार्षद सुमन मजोका प्रत्याशी घोषित की गई हैं। सुमन मोजका कल अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरेंगी। जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी के सुपरविजन में दीपक शर्मा परिवहन निरीक्षक ने 3 अवैध रूप से मोटरसाइकिल को लोडिंग टेम्पो में परिवर्तित कर माल ढोने का कार्य करते हुए जब्त किया। ये जुगाड़ 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं जो कि एनसीआर में संचालित पाए गए। अवैध वाहनों के खिलाफ आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। सदर थाना तहत बुर्जा में 52 वर्षीय व्यक्ति अपने खेत से काम खत्म करके अपने घर पर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिस वजह से वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन इलाज के लिए अलवर के निजी अस्पताल में लेकर गए और वहां पर व्यक्ति का इलाज करवाया। एक हफ्ते बाद बुधवार करीब दोपहर बाद व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुर्जा सरपंच बने सिंह ने बताया कि मृतक मनोज शर्मा पुत्र जसूराम बुर्जा का रहने वाला था जो लोडिंग टेम्पो चलाता था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। खेत से घर आ रहा था, रोड क्रॉस करते वक्त एक बाइक दे गई मोटरसाइकिल से, साइड से टक्कर मार दी, रोड पर गिर गए, सर में चोट आई। उसके बाद हरीश हॉस्पिटल पहुंचाया, सोलंकी हरीश हॉस्पिटल पहुंचाया। 16/10/2024 की बात है। तो आप थोड़े सीरियस थे तो पंकज शर्मा में लिया है। पंकज शर्मा में लाने के बाद उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। बुर्जा के नजदीक इनकी मौत हो गई। तो कितने बच्चे हैं इनके, क्या करते थे? 3 लड़कियां हैं इनके और ये टेम्पो चालक थे, लोडिंग टेम्पो का काम। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, मतलब खेत में थे? ये खेत से कार्य करके घर आ रहा था शाम को 6 बजे। बुर्जा। तो अभी थाने से कौन आए यहाँ पर? थाना पे किशनलाल जी हैं, पोस्टमार्टम करा। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के अनुपालना में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड राजस्थान जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑनलाइन ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
जिले के अनुपस्थित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजनों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीय निगमों से रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व में 30 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेप के दूसरे चरण के बाद भी ग्रेप गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन भी इन उपायों को धरातल पर लाने में नाकाम साबित हो रहा है। अलवर शहर में भवन निर्माण सामग्रियां जगह जगह खुले में सड़क किनारे पड़ी हुई हैं। साथ ही इन सामग्रियों के परिवहन में भी सावधानी नहीं बरती जा रही है। खुले ट्रैक्टरों में बिना ढके भवन निर्माण सामग्रियों को ढोया जा रहा है, जिससे धूल उड़कर वातावरण में फैलकर वायु को दूषित कर रही है। साथ ही जगह जगह भवन निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, जहाँ भवन निर्माण सामग्री में मलबा खुले में पड़ा हुआ है। धूल उड़ने से बचाने के लिए तिरपाल या कपड़ा नहीं ढका जा रहा। क्या इन निर्माण स्थलों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है? इस बात पर भी संशय बना हुआ है। यदि इन निर्माण स्थलों को पंजीकृत किया गया है तो इन निर्माण स्थलों को निरीक्षण व ग्रेप के उपायों की पालना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम व नगर विकास न्यास द्वारा करनी चाहिए। यदि पंजीकृत नहीं है तो ये निर्माण कार्य ग्रेप के निर्देशों के अनुसार ग्रेप 1 लगने पर ही बंद होने चाहिए थे, लेकिन जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। रीको ने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में कुछ माह पूर्व बिना योजना का खाका बनाए सड़क किनारे टाइल्स लगवाई थी। अब कई जगहों से इन टाइल्स को वापस उखाड़कर सरकारी बजट की बर्बादी की जा रही है। रीको ने ही नालों की मरम्मत की 3-4 माह पूर्व कराया था, जिसका प्लास्टर अभी से उखड़ना शुरू हो गया है, जिससे पता चलता है कि नाले की मरम्मत के काम में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। अलवर न्यूज ने मरम्मत के दौरान ही रीको को सूचित भी किया था, लेकिन रीको ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण सरकारी खजाने पर दोहरी मार पड़ी है। अब फिर से नालों के मरम्मत के काम के लिए टेंडर निकालकर नाले की मरम्मत के नाम पर सरकार को चपत लगाई जाएगी। जिला खैरताल तिजारा के कोटकासिम ब्लॉक में स्तरीय माहवारी ब्लॉक स्वच्छता व प्रबंधन एवं एनीमिया विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बालिकाओं को माहवारी के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में पर्यवेक्षक महिला अधिकारी अशोक कुमार गुजर, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र प्रबंधक शोभना शर्मा, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र काउंसलर आरती, ANM वीरोबाई व्याख्याता मोनिका, साथीन सरोज, कल्पना, पूजा, रीना, संतोष और किशोरी बालिकाएं उपस्थित रहीं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीम आर्मी प्रदेश संयोजक जितेंद्र हटवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट नवल सिंह, अलवर जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा के निर्देश अनुसार संजय कोठारी को भीम आर्मी अलवर जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहाँ आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक
ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती है, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर नगर निगम यूआईटी में ठेकेदार यातायात पुलिस के बैरिकेड को निजी कार्य में काम में ले रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। रोड बनाने की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, वैसे ही रोड की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की भी होती है। मेव बोर्डिंग के पीछे शक्ति इलेक्ट्रॉनिक के सामने नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा निर्माण किया गया, जिसकी सुरक्षा को देखते हुए ठेकेदारों द्वारा यातायात पुलिस के बैरिकेड को उठाकर स्वयं के निजी कार्य में काम में लिया जा रहा है। ऐसे में यातायात पुलिस को ध्यान देना चाहिए कि उनकी संपत्ति कहां और किस काम में ली जा रही है। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा के टिकटों पर विधायक के लिए कांग्रेस से आर्यन और भाजपा से सुखवंत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधायक के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं गुरुवार को दोनों पार्टियों के वर्तमान एवं पूर्व के जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों की मौजूदगी में भाजपा से सुखवंत सिंह ने और कांग्रेस से दिवंगत विधायक जुबेर खान के पुत्र आर्यन ने अपना रामगढ़ विधानसभा चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए। इस अवसर पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अपने द्वारा कराए गए कार्य एवं आने वाले समय में कराए जाने वाले विकास कार्य करने के मीडिया एवं आमजन के समक्ष लंबे चौड़े दावे पेश किए। जय आहूजा जी सारथी बनकर के सुखवंत जी के साथ लग करके जय और सुखवंत की ये जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री प्रदान करेगी और एक कमल का फूल राजस्थान विधानसभा में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुन करेगा। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है और अगर पिछले 10 माह में कोई काम किए गए हों तो वो वोट मांगे। कांग्रेस के नेताजी से तो आप ये पूछ लेना कि पिछले 5 साल में आपने क्या काम किए रामगढ़ में, अलवर जिले में, और मैं उनको हिसाब दे दूंगा कि गत विधानसभा में जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया 11 की 11 विधानसभाओं में बिना किसी भेदभाव के, जहां हमारा विधायक है वहां भी, जहां विधायक नहीं है वहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र की जनता के लिए योजनाओं की घोषणा करी है और जिला प्रशासन ने उन योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद रामगढ़ में पिछली सरकार के समय में जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ था, सड़कें नहीं बनी थी। सबको पता है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति भी लचर हुई। लोकसभा में जब हमने वोट मांगे थे तो हमने कहा था रामगढ़ को विकास के साथ जोड़ेंगे। महाराज बालकनाथ जी भी हैं, पहले वो भी सांसद रहे, मैं भी सांसद हूँ। हमारे प्रयासों से गोविंदगढ़ में ट्रेन रुकी, रामगढ़ में ट्रेन रुकी। लंबे समय से जो डंपिंग यार्ड में डंपिंग का जो कचरा यहाँ पड़ा होता है उसमें कार्रवाई शुरू। लगभग 50 से ज्यादा गाँव में जो छोटी छोटी सड़कें थी, चाहे मेवात विकास बोर्ड का विषय हो, जिला परिषद का हो, सांसद निधि का विषय हो, अन्य विकास योजनाओं का विषय हो, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले भविष्य के लिए ई और डिजिटल लाइब्रेरियों को शुरू करवाने के विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। और सुखवंत सिंह जी मूलतः जमीन से जुड़े हुए गरीब के घर से निकले हुए पार्टी के लिए लगातार कार्य करने वाले सहज आदमी। पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है। भाई जय आहूजा जी, सुखवंत जी यहाँ पर है और रामगढ़ को एक लंबे समय तक माननीय ज्ञानदेव जी ने भी प्रतिनिधित्व दिया। रामगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास, विकास को लेकर ज्ञानदेव जी ने जिस आवाज और धारा को बुलंद किया, उसी विषय को सुखवंत जी भी आगे बढ़ाएंगे और विकास की राजनीति के लिए हम चुनाव।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं जिला कलेक्टर खैरतल तिजारा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई खपत को देखते हुए मिलावट की रोकथाम के लिए गठित दल द्वारा आज उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खैरतल तिजारा एवं DSO खैरतल तिजारा के नेतृत्व में भिवाड़ी कस्बे में बड़े मिठाई विक्रेताओं पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। परम स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट भिवाड़ी से कलाकंद एवं बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया। दुकान के गोदाम में रखी करीब 50 किलो पुरानी दूषित मिठाई मौके से नष्ट करवाई गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी जय सिंह यादव, अशोक लखेरा एवं केशव गोयल उपस्थित रहे। प्रतिष्ठान पर पैकेजिंग लाइसेंस नहीं पाए जाने पर एवं कांटा सत्यापित नहीं पाए जाने पर 7,000 का जुर्माना विधिक बाट माप अधिकारी द्वारा लगाया गया। मथुरा स्वीट एंड रेस्टोरेंट लीजेंड सेंट्रल मॉल के सामने बाईपास रोड भिवाड़ी से पनीर का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं प्रतिष्ठान पर रखी करीब 25 किलो पुरानी दूषित मिठाई को मौके से नष्ट करवाया गया। प्रतिष्ठान पर साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होने पर प्रतिष्ठा के विक्रेता को साफ सफाई सही रखने को पाबंद किया गया। बीकानेर मिष्ठान भंडार गौरव पथ भिवाड़ी से काजू कतली एवं देसी घी के गोंद के लड्डू मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया गया। दुकान पर साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं होने पर विक्रेता को साफ सफाई से कार्य करने हेतु पाबंद किया गया। प्रतिष्ठान पर रखी 50 किलो पुरानी दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई। न्यू बीकानेर मिष्ठान भंडार नया गांव भिवाड़ी से बर्फी का नमूना लिया एवं 30 किलो पुरानी दूषित मिठाई नष्ट करवाई। जिला प्रशासन की नाक के नीचे ग्रेप की गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ाकर आवासीय बस्ती में अवैध बुरा बनाने वाली फैक्ट्री में जहां मोहल्ले वासियों को बीमारियों का न्योता दिया जा रहा है, वहीं व्यापक पैमाने पर वायु प्रदूषण फैलाकर ग्रेप की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिर भी संबंधित विभाग के अधिकारी खामोश बने हुए हैं। वर्षों से चल रही इस फैक्ट्री की अनेक बार अधिकारियों को मोहल्ले वासी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार शिकायत रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती रही। इतना ही नहीं, फैक्ट्री मालिक मोहल्ले वासियों को शिकायत करने या फिर विरोध करने पर अपनी पहुंच का हवाला देकर डराता और धमकाता है। मोहल्ले वासियों ने एक बार फिर नगर निगम अलवर आयुक्त को ज्ञापन देकर अवैध फैक्ट्री को समय रहते बंद करवाने की पुरजोर मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि अलवर शहर के वार्ड 20 शिव सागर की पाल ब्रह्मचारी मोहल्ला में इंदर हलवाई के घर के पास गली में कांति बुरावाला ने आवासीय जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फैक्ट्री की वजह से गंदगी का आलम है। फैक्ट्री के कचरे से नालियां लबालब भरी हुई है। साथ ही कारखाना चलने से तेज आवाज से आसपास के बुजुर्ग व बच्चे डर जाते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री से व्यापक काला धुआं निकलता है, जिससे आंख में जलन और शरीर में जलन होकर खुजली होती है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में पानी का उपयोग भी किया जाता है, जिस कारण से मोहल्ले में पेयजल की किल्लत भी बनी हुई है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार जिले भर में छात्रावासों में दी जा रही सुविधा एवं मूलभूत आवश्यकताओं की सुनिश्चितता हेतु उपखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा सभी छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। उपखंड स्तरीय अधिकारी द्वारा छात्रावास में विद्यार्थियों की उपस्थिति, कुल पंजीकृत विद्यार्थी, पानी, बिजली, विभिन्न संधारित रजिस्टर, खाने में दी जा रही मेन्यू, सूचना बोर्ड सहित दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जाँच की तथा पाई गई अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ स्थित मांझी की बावड़ी सरकारी स्कूल के समीप करीब 250 फुट गहरे कुएं में असंतुलित होकर गिर जाने से एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा व पालिका कर्मी जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों व जुगनू तंबोली की सहायता से वृद्ध के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ CHC की मोर्चरी में पहुंचाया। राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि मांझी की बावड़ी निवासी मोहनलाल सैनी ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता गिरधारी लाल सैनी घर के पीछे बने कुएं के पास दोपहर में करीब 3:30 बजे बाथरूम करने गए थे। उन्हें आंखों से कम दिखाई देता है, जिसके कारण वे पास में बने सूखे कुएं में असंतुलित होकर गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया है। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को सूचना मिली पुराना राजगढ़ में एक आदमी गिर गया। इस सूचना पर मैं SHO जाता के पुराना राजगढ़ पहुंचा। स्कूल के पास में स्थित गिरधर लाल सैनी के मकान के पीछे स्थित एक कुएं में गिरधर लाल मृतक मिला, जिसकी उम्र करीब 86 साल है। परिजनों ने बताया कि ये पेशाब करने के लिए गया था और वहाँ इसको दिखाई भी कम देता है और रास्ते के पास में ही कुआं है।
संभवतः ये कुएं के पास से निकलते टाइम में अनबैलेंस होकर के उसमें गिर गया, उससे उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को यहाँ पोस्टमार्टम हेतु मुर्दाघर राजगढ़ लेकर के आए PSC में, और फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर और लाश को परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द कर दी गई। मामला इसके मृतक के पुत्र मोहनलाल ने ये रिपोर्ट पेश की। क्या कराया था? उसने कराया कि ये पेशाब करने गया था और आंखों से कम दिखाई देता था। इसी दौरान कुएं के पास से निकलते समय कुएं में गिर गया और गिरने से CGST की 5 टीम ने अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 4 टीम जयपुर से अलवर पहुंची है। अलवर की टीम ने नितिन हौजरी के मनुमार्ग स्थित प्रमुख ठिकाने पर सर्च शुरू किया, जो देर शाम तक जारी रहा। नितिन हौजरी फर्म ने 10 दिन पहले ही मनुमार्ग पर इस नए ऑफिस का उद्घाटन किया था। CGST अलवर के कमिश्नर सुमित कुमार यादव ने बताया कि नितिन हौजरी का मनुमार्ग पर नया ऑफिस खुला है, जिसमें मॉल की शिफ्टिंग हुई है। यहाँ पर बिना MRP और MRP की अलग अलग काउंटिंग की जा रही है। पूरी गणना होने के बाद ही बिना टैक्स के माल के बारे में कुछ कहा जा सकेगा। सुबह 8 जनों की टीम सर्च में जुटी थी। दोपहर बाद में टीम के सदस्य कुछ दूसरी जगह चले गए, बाकी यहाँ सर्च में लगे रहे। इसके अलावा 4 टीम जयपुर से अलग अलग फर्म के यहाँ पर सर्च में लगी रही। उधर नितिन हौजरी के मालिक प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि उनके यहाँ पूरा काम 1 नंबर का है, पूरा माल बिल से आता है। अभी नए ऑफिस में काम शुरू किया है, जिसका उद्घाटन 12 अक्टूबर को ही किया गया था। कुछ दिन बाद ही CGST की टीम आ पहुंची। हमारे पास 2 नंबर का माल नहीं है। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर नगर परिषद आयुक्त मनीषा यादव के निर्देशन में टीम का गठन कर बाजार एवं विकास पथ रोड में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग को पाबंद करते हुए प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्त की गई। आयुक्त मनीषा यादव ने बताया कि जिसमें लगभग 40 kg प्लास्टिक बैग्स को नगर परिषद की टीम द्वारा जब्त किया गया। नगर परिषद टीम में अभियंता सौरभ तायल, कुलवंत धवन, नरेंद्र जांगीर, संजय कुमार, सुभाष, विकेश, दुर्गेश आदि मौजूद रहे एवं आमजन से भविष्य में प्लास्टिक बैग्स के पुनः उपयोग न करने पर अपील भी की गई। घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने के लिए रसद विभाग एवं मापतोल विभाग अलवर द्वारा संयुक्त कार्रवाई के तहत अलवर जिले में 4 प्रतिष्ठानों हिंद मिष्ठान भंडार, अलग क्रीम चिकन कॉर्नर, शिवम मिष्ठान भंडार तथा जगन की दुकान पर विधिक मापतोल एवं घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत 4 घरेलू गैस सिलेंडर शिवम मिष्ठान भंडार पर 2 एवं अलग क्रीम चिकन सेंटर पर 2 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर कब्जे रद्द कर लिए। सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त घरेलू गैस सिलेंडर्स को ज्योति गैस एजेंसी अलवर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किए गए। साथ ही मापतोल विभाग द्वारा 6500 रुपए की शास्ति वसूली की गई। जांच दल में रणधीर सिंह, जिला रसद अधिकारी महेश चंद्र शर्मा, उप नियंत्रक विधिक मापतोल विभाग अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी एवं गुलाब सिंह सम्मिलित रहे। जिले में घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने मापतोल विभाग द्वारा कांटों के सत्यापन एवं मिष्ठान के साथ डिब्बों का वजन नहीं तोलने बाबत कार्रवाई आगामी दिवसों में भी जारी रहेगी। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में।
तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना वो सब, और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर एपरल्स भी हैं। इन एपरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।